हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 20 तक के वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि इफ़ 1% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक बल्ब वो प्रोड्यूस करती है उसका 1% क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब, टोटल कितने बल्ब का सैंपल लिया गया, 100 बल्ब का सैंपल लिया गया। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये डिफेक्टिव बल्ब गिवन है रिस्पेक्टिवली। यूज रेकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और इस क्वेश्चन में हमें रेकरेंस रिलेशन का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर, यानी 3 और 3 से ज़्यादा, एंड बिटवीन 1 एंड 3, और थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव। 1% इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, यानी कि यहाँ से P इज इक्वल टू कितना है, 1% इज इक्वल टू 1/100, और नंबर ऑफ बल्ब कितना है, नंबर ऑफ बल्ब है 100, यानी कि n इज इक्वल टू 100। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू पी इज इक्वल टू n है 100 और p है 1/100 इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रेकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेकरेंस रिलेशन of Poisson distribution इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर प्लस 1 इंटू पी आर। अगर उसने रेकरेंस रिलेशन बोला हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टूडेंट, रेकरेंस रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पी एक्स इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 ई रेज टू पावर -1 इंटू 1 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1, हमें देखिए ये वैल्यू गिवन है 0.368 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.368। अब उसने हमें रेकरेंस रिलेशन के लिए बोला हुआ है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p 0 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा है 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, और p r की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिया, 0, तो इधर से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/1 इंटू, और p0 हमने देखिए ये कैलकुलेट किया, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 0.368 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.368। व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो p इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 इंटू p1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, और p1 हमने कितना कैलकुलेट किया, 0.368 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 184, और ये आ गया डेसिमल। r इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p2 प्लस 1 इज इक्वल टू p3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इंटू, आर की वैल्यू हमने 2 रखा है, तो आ जाएगा यहाँ से कितना, p2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू, और p2 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 0.184, इसको 3 से कर देंगे डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.0613।
अब कैलकुलेट करना है व्हेन r इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू P3 प्लस 1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू P3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू, और P3 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 0.0613 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.015 और 3। अब हमें कैलकुलेट करना है व्हेन r इज इक्वल टू 4, तो P4 प्लस 1 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू P4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू, और P4 हमने कितना कैलकुलेट किया, ये 0.0153 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0031। अब आइए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, 3 और मोर देन 3, तो इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, Px इज इक्वल टू 3 प्लस Px इज इक्वल टू 4 प्लस Px इज इक्वल टू 5। P3 देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 0.0613, P4 हमने ये कैलकुलेट किया 0.0153 और P5 हमने ये कैलकुलेट किया 0.0031, 0.06 और एक 7 और ये आ गया यहाँ से 7, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 3 और 3 6 और एक 7, और जब आप इन सबको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 0.08। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आइए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, बिटवीन 1 एंड 3। तो जब यहाँ पे 1 एंड 3 गिवन है तो यहाँ पे हम P2 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है 1 2 और 3 तीनों को ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ से सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ Px इज इक्वल टू 2, और हमारा P2 हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, ये यानी कि 0.184। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या बोला हुआ है, लेस देन और इक्वल टू 2 बल्ब, यानी कि Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2, और P0 हमने क्या कैलकुलेट किया 0.368, और ये हमने 1 क्या कैलकुलेट किया 0.368, और P2 हमने कैलकुलेट किया 0.184। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 0.92। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 21 सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इट इज़ नॉन दैट 3% ऑफ प्लास्टिक बकेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। जितना भी बकेट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है उसका 3% बकेट जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सैंपल ऑफ द 100 बकेट्स, और सैंपल कितने बकेट्स का लिया गया, 100 बकेट्स का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव बकेट्स, एक भी डिफेक्टिव बकेट्स ना हो। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव बकेट्स इज डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा एक बकेट डिफेक्टिव होना चाहिए। तो P यहाँ से कितना गिवन है 3% इज इक्वल टू 3/100, और N है 100, तो लैम्डा इज इक्वल टू N इंटू P इज इक्वल टू 3/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 3, और फार्मूला क्या होता है, Px इज इक्वल टू R इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर R डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि Px इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। ये वैल्यू हमें गिवन है 0.049 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0.049। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव बकेट्स होना चाहिए, यानी कि Px लेस देन इक्वल टू 1।
इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। और पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 0.049 प्लस और ई रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.049 प्लस इसका वैल्यू है 0.049 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.049 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 3 जा 27, कैरी आ गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14। इसको ऐड कर लेंगे 9 और 7 6, 4 4 8 1 9 और ये 1 और ये 0 डेसिमल। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।